हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अभी कुछ एडिट का काम कर रही थी मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है उसको ज़रूर से करना है मुझे आज, जिसको मैं सबसे पहली लिस्ट में लेकर बैठी हूँ। और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ पिछले व्लॉग के आगे से ही, उसी दिन से ही। इस काम को ज़रूर से करना था मुझे, लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी काम किया किचन का। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा हो, तो पिछला व्लॉग देखा हो, तो ये देखिए, ये लहंगा है छवि का। तो जो उसको हो गया है छोटा, लेकिन मैं इसको कर रही हूँ अभी बड़ा, क्योंकि उसे पहनना है जन्माष्टमी पर इसे। तो उसने बोला कि मम्मी मुझे जन्माष्टमी पर यही लहंगा पहनना है। लहंगे उसके पास दो और भी हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ी थी कि मम्मी मुझे यही पहनना है। और तो फिर मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ। और जब हम कुछ काम करने की सोच लेते हैं तो हमें कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाता है। तो मैं सोच रही थी इसके नीचे लेस लगाकर इसको बड़ा कर लूँगी, यही सोचा था दिमाग में। लेकिन मैंने देखा जब इसको करीब से, तो देखा कि जो ये इसकी पट्टी और जो लेस है वो ऊपर लगी हुई है लहंगे के। तो जब ऊपर लगी हुई है तो मैंने उसको सिलाई को निकाल लिया। उसको सारी निकालने के बाद इस पट्टी को नीचे एक्स्ट्रा पार्ट बना के मैं आगे लगा रही हूँ, ताकि लहंगा भी नीचा हो जाएगा इससे। और मुझे एक्स्ट्रा कुछ और मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो लहंगा है वो है कलियों वाला लहंगा। तो कलियों वाला लहंगा तो घेर नीचे बढ़ जाएगा, और जितनी पट्टी अभी ऊपर निकली है ये इनफ नहीं होगी। तो मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा तो चाहिए होगा, और थोड़ी लेस भी चाहिए होगी। तो वो देखती हूँ आगे मैं क्या करती हूँ। फिलहाल मैंने पट्टी को जोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे चाहिए होगा। मैंने मेरा व्लॉग देखा हो तो रक्षाबंधन वाला, उसमें मैंने छवि को कुर्ती पहनाई थी। तो वो कुर्ती मैंने स्टिच की है, उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की है। जल्दी ही अपलोड करूँगी उस वीडियो को। अगर आप सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टिचिंग का कोई भी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, तो प्लीज़ से मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम है और मेरे ब्लॉग्स चैनल देख मतलब ब्लॉगिंग है जो मेरी, वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको भी स्टिचिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ से उससे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी मेरी वीडियो से जुड़ सकें। तो यहाँ पास से दिखा रही हूँ मैं कि ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, तो इस पर ये जो पट्टी थी ये पूरी नहीं आई है। अब इतना कपड़ा मुझे चाहिए होगा जिसको मैं आगे इसको जोड़ पाऊँ। तो ये उसी कुर्ती में थोड़े थोड़े से पीस जो बचे थे वही इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी, इसको जोड़ दूंगी। और ये बनने के बाद ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल पता नहीं चलता है। मैंने छवि को पहनाया भी, उसने पहना भी, किसी ने नोटिस तक भी नहीं किया। और ट्रस्ट में बिल्कुल पता नहीं चलता है। आजकल तो लेस हो या फिर कुछ भी मतलब डिज़ाइन चाहे तो हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो मैंने इसको अच्छे से आगे कपड़ा बढ़ाकर इसको इसके आगे देखिए मैं स्टिच कर लूँगी। तो चलिए स्टिच कर लेती हूँ पहले, और फिर मिलती हूँ आपसे।
यहाँ देखिए बूजो आ गया है मेरे पास और अभी कुछ नहीं करने दे रहा है। और टाइम हो गया है अभी 5:45 के आसपास का। तो और फिर शाम को ही दूध का है जो टाइमिंग मैंने सेट कर रखा है, शाम को ही दूध आता है, तो दूध भी आ गया था। तो फिर मैं अभी काम को रोक कर बीच में पहले इनको धो दूंगी थैली को अच्छे से और फ्रिज में रख दूंगी। और एक्चुअली दूध है जो मेरा भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है, हस्बैंड गए हुए हैं बाहर और इतना मतलब सामान मेरा एक्स्ट्रा होता जा रहा है। और ये ऑर्डर डे पे जो मतलब मैंने फिक्स कर रखा है टाइम और इसको मुझे कैंसिल करना था और मैं कैंसिल करना भूल गई। तो अभी आगे के 2-3 दिन मैं इनको कैंसिल कर दूंगी और आई होप ये ख़राब ना हो, तो मैं इसको कल ही उबाल पाऊंगी। पतीला एक ही है मेरे पास, तो अभी इसको फटाफट से धोकर और फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ साथ के साथ। तो अभी ना गले सबके ख़राब हो रखे हैं, मेरा भी ख़राब था और बच्चों का भी। तो फिर केले हैं जो घर में हस्बैंड पहले ही एक रात पहले ही लेकर आए थे और काफ़ी सारे ले आए थे। तो कोई भी नहीं खा रहा था, तो मैं यहाँ पर कल भी आज भी बस बूजों को ही खिला खिला कर पूरे कर रही हूँ यहाँ पर। तो अभी बूजों का जो है जो इसको घुमाने के लिए आता है वो आने वाला ही है। तो फिर मुझे केला दिख गया तो मैंने सोचा ये ख़राब भी हो जाएगा, तो इसको खिला देती हूँ पहले। तो इस बॉक्स में ना कुछ ऐसी बची कुची लेसिस हैं जो मैं रख देती हूँ इसके अंदर। तो जब भी कुछ ऐसा कुछ काम करती हूँ तो फिर इस बॉक्स को लेकर बैठ जाती हूँ। और अभी मैं मैच कर रही हूँ तो इसके साथ जो भी मिल जाएगी तो उसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ऐसे ही घर पे रखे हुए सामान से ही ज़्यादातर मैं अपना काम चलाने की कोशिश करती हूँ। और जब कुछ लगता है घर पर नहीं काम बनेगा तब फिर मैं उसको मार्केट से खरीद लेती हूँ। तो फिलहाल अभी तो ये अर्जेंटली मुझे चाहिए भी है, तो मैं बस जो इससे मिलती जुलती सी लैस है वो इसके ऊपर लगा लूँगी और इस को पूरा करके अभी फिलहाल मैं आज रख दूँगी। और इसको वॉश करके भी रखना है मुझे फिर। तो मुझे ना इसमें दो लेसेस चाहिए थी, मतलब एक बारीक वाली और एक मोटे वाली, क्योंकि नीचे देखिए जो ये लेस दिख रही है हमें, ये चौड़े वाली लेस है जो इसके ऊपर लगी हुई थी। तो उसके साथ मैं मैच कर रही हूँ कि कोई ऐसी मिल जाए। तो ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो टुकड़ा है वही मुझे यहाँ पर अटैच करना है। तो मैं मिलती जुलती लेस देख रही हूँ यहाँ पर। तो ऊपर वाली जो मतलब बारीक वाली लेस थी वो तो मैंने लगा दी है और अब नीचे के लिए मुझे चाहिए, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और फटाफट से इसको जोड़ दूंगी। तो ये देखिए पूरी लेस है जो मैंने वो लगा ली है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है और लोग देख सकते हैं। और ये हल्का सा इसका जो पिंकिश सा कलर आ रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर लगी हुई थी। तो मैं इसको धो लूँगी और धोने के बाद इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे धोने से चला ही जाता है। तो ये तैयार हो गया है फिलहाल।
और ये लेस जो है आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस ये लेस और इस लेस में फ़र्क है। तो ये जो है प्लेन वाला रेड फैब्रिक ये मैंने अटैच किया है। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया है पूरा और छवि का काम चल जाएगा। एक्चुअली ये पूरा क्या है, वही जन्म गला अभी भी खराब है मेरा। एक्चुअली क्या होती है, जब मैं बोलती हूँ तो कई बार तो अच्छे से बोला जाता है और कई बार ऐसा होता है ना कि आवाज़ मेरी रुकने लग जाती है। ऐसा फील होता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आवाज़ एकदम से मतलब रुक ही जाती है। बोलने की कोशिश करती हूँ तब भी नहीं बोला जाता, तो इसलिए ऐसा लगता है। तो चलिए, ये पूरी हो गई है ड्रेस, तो उसी के लिए मुझे ये तैयार करना था। तो ये हो गया है रेडी। तो काफ़ी हद तक मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। खाना अभी 6:30 का टाइम हो गया है इसको करते करते। तो ब्रोकली रखी है, गाजर भी रखी है, कैप्सिकम भी रखी है, और मैं सोच रही हूँ आलू डालकर मिक्स वैसी बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी। और बच्चे भी अगर नखरे करेंगे तो एटलीस्ट आलू निकाल कर तो खाएंगे ही। तो वही बना लेती हूँ अभी। और फिर सब्जियां ख़राब भी होने लग जाएंगी, हस्बैंड है नहीं तो मैं अकेली कितनी की सब्जियां खाऊं, और तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है ऐसा। और ये देखिए, मैं बालकनी की तरफ आई तो मुझे इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला, तो देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। मन कर रहा था नीचे जाकर वॉक कर लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और छवि की मैम का मैसेज आया कि उसकी डांस प्रैक्टिस है अभी एक बार और, तो मुझे उसको लेकर जाना पड़ेगा बीच में ही। तो फटाफट से सब्जी देखती हूँ बना पाती हूँ तो जितनी बना पाऊँगी अभी उसकी तैयारी करती हूँ फटाफट से। तो एकदम से बालकनी की तरफ आई तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये बादल देखिए कैसे जाते हुए अच्छे लग रहे। तो किचन में आ गई हूँ मैं, एक बार प्लेटफॉर्म है जो वो साफ कर लूँगी। और ये कटोरी दिख रही है, इसमें आटा है जो फ्रिज में से निकाल के मैंने रख दिया है। तो सुबह में बनाया था, इतना आटा बच गया है कि अभी बच्चों का आसानी से बन जाएंगी रोटियाँ। तो सब्जी वगैरह है वो मैंने काट ली है। ये ब्रोकली कैप्सिकम ली है, और ऑरेंज वाली जो कैरेट है वो ली है, और एक आलू भी काट लिया है मैंने। तो ये सब्जी बना लूँगी फटाफट से। और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने ये सब्जी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो ब्रोकली की सब्जी अगर आप नहीं बनाते हो तो ज़रूर से बनाया कीजिए, हेल्थ वाइज तो अच्छी है ही, और धीरे धीरे फिर टेस्ट है जो वो भी हमारा इसमें बनने लगता है और हमें अच्छी लगने लगती है। मैं भी पहले नहीं खाया करती थी, लेकिन अभी 2-4 साल हो गए हैं मुझे, 2-4 भी नहीं, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है मुझे इसको खाते हुए। तो अब तो ये हमारी फेवरेट सब्जियों में से है। और इधर मैं सब्जी बनाने की तैयारी ही कर रही थी। बच्चों का बहुत मन हो रहा था कुछ खाने का, तो सोसाइटी में नीचे ही मिल जाता है सब कुछ तो जिद कर रहे थे वो। तो अंशु को था कि मोमोज खाना है मुझे, तो फिर मैंने उनको मोमोज के लिए बोल दिया, वो ले आए हैं नीचे से। तो ज़्यादा नहीं, ये 5-6 ही हैं इसके अंदर, तो ये खाएंगे। और छवि ऐसा कुछ खाती नहीं है, तीखा उससे कुछ खाया नहीं जाता है। तो वो मैडम उसके साथ जाकर गुलाब जामुन ले आई है, तो 3 ही गुलाब जामुन आए हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। तो ये मिलकर हम तीनों ने खाया। और फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाने के लिए गई। और ट्रस्ट में गाइस मैं कुछ भी नहीं खा पाई। मैंने 2 मोमोज खाए यहाँ पर, और एक गुलाब जामुन भी खाया छवि के साथ। लेकिन फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खा पाई, मैंने सब्जी की 1 चम्मच भी नहीं खाई, और ना ही रोटी, कुछ नहीं खाई। फिर उसके बाद अगले ही दिन मैंने इसको खाया।
तो अभी सब्जी को मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से, लेकिन अभी बंद करके इसको मैं छवि को नीचे लेकर जा रही हूँ एक बार, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मैंने गैस बंद कर दिया है, फिर आकर मैंने सब्जी को बनाया। फिर उसके बाद और ये थोड़ी देर की ही क्लास थी, 15-20 मिनट, लेकिन वही है, सब पेरेंट्स होते हैं तो आपस में बात करते हुए टाइम लग जाता है। मुझे 20-25 मिनट लग गए। फिर आके मैंने कुछ शूट नहीं किया, खाना मैंने खाया नहीं, बच्चों से बना कर दे दिया था। और यहाँ पर फिर रात में मैंने सुबह में किचन की सफाई की थी, तो आपको बताया था कि कॉकरोच हो गए हैं किचन में, तो फिर मैंने ये बोरिक एसिड मंगवाया था। तो 15 दिन पहले भी मैंने इसको बनाकर रखी थी गोलियां, तो काफ़ी असर मुझे लगा। तो मैं दोबारा से फिर से गोलियां बनाकर रखी हूँ। अभी थोड़े कैबिनेट्स हैं जो साफ़ हो गए हैं, तो गोलियां हैं जो बना के रख लूँगी। तो काफ़ी अच्छा असर दिखा है, इसीलिए इसको फिर मैं दोबारा से रख रही हूँ। तो 15-20 दिन के अंदर इसको फिर चेंज करती रहूँगी, तो फिर ऑलमोस्ट जो कॉकरोच हैं वो ख़त्म हो ही जाएंगे। अभी इक्का दुक्का हैं जो मुझे दिखते रहते हैं, तो इसलिए दोबारा से बना के इनको मैं रख रही हूँ। तो ये 4 चम्मच है जो मैंने ये बोरिक एसिड ले लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच मैं मैदा डाल दूंगी। तो आपके पास मैदा ना हो घर में, अभी अगर बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा है जो थोड़ा पचता नहीं है जल्दी, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है यहाँ पर। तो ताकि कॉकरोच को भी ये पचे नहीं और उनको जो उनका स्टमक है वो ख़राब हो। तो बस यही रीज़न होता है। तो आप चाहे तो गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। मैदा मैंने मिला लिया है 2 चम्मच, और बस पानी डाल के इसको थोड़ा सा आटे की तरह गूँथ लेंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। तो आटा बन गया है हमारा। तो इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास मैदा मैंने और मिलाया, मुझे ये सख्त नहीं लग रहा था इस वजह से। तो चीनी ले ली है अभी मैंने, और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर बस चीनी में हम उसको घुमा लेंगे और चीनी लगा लेंगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद बस जहाँ भी आप रखना चाहें, जहाँ आपको कॉकरोच लगते हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं। मैंने इसको बाथरूम में और ऑफिस टेबल है जो हस्बैंड की, उसके आसपास भी मुझे दिखाई देते हैं, ये किचन में भी दिखाई देते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे दिखाई देते थे वहाँ वहाँ रख दिया है। लेकिन ऐसी जगह रखा है, या तो ऊपर चिपकाया है मैंने दीवार पर, क्योंकि बूजो भी है घर में, तो मैं इसको नीचे नहीं रख सकती थी। तो मैंने ऐसा किसी भी जगह पर फ्लोर पे नहीं रखा है इसको, तो जहाँ बूजो ना पहुँच पाए ऐसी ही जगह पे रखा है। तो बाथरूम में भी दीवार की साइड चिपका दिया मैंने, और ऐसे ही किचन में दिखाती हूँ आपको। तो ये गोलियां देखिए ऐसे बना लीजिए, और उसके बाद चीनी में इसको घुमा लीजिए, और फिर आप जहाँ चाहे वहाँ इसको रख सकते हैं। तो इन डिब्बों के बीच में भी आप रख सकते हैं, और ऐसे इसको चिपका भी सकते हैं। तो मैंने ऐसे साइड में भी चिपका दिया है, और बीच में भी इनके डिब्बों के बीच में भी मैंने इनको रख दिया है कहीं कहीं पर। तो यहाँ ये बच्चों की पहुँच से भी दूर है और बूझों की पहुँच से भी दूर है, तो ये सेफ है। तो वैसे तो कॉकरोच हमें दिखाई नहीं देते हैं दोपहर के टाइम, तो रात में दिखाई देते हैं। ये देखिए मैं रख ही रही थी गोलियां, तो एक कॉकरोच मुझे दिखाई भी दिया यहाँ पर। तो बस इसके भी अंदर मैं इसको रख लूँगी, बीच में भी, और चिपका भी दूँगी साइड में। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।